पाव घड़ी तो याद कर, यानी 20 मिनट तक तो प्रारंभ कर इसको, 10-15 मिनट से एक प्रारंभ कर एक बार, फिर देखना। पाव घड़ी तो याद कर नीमा नास न खोए, सतगुरु हेला देते हैं विषय सूल नहीं बोवे। अलख अलह को याद करे कादर को कुर्बान, साईं से ती तोड़ कर राजा का अदम जिहान। संसारी में आने करे कहा कि यारे मूड, सुअ संबल से या लागे डोडे ढूड। गरीब सुअ सिंबल से या 12 वर्ष विश्वास, अंत चोट खाली गई डोडे बीच कपाश। सुअ सिंबल से या ऐसी नरिय दे हो, जमकिंग कर तुझ ले गए मुख में देकर खे। आदि समय चेता नहीं अंत समय अधिकार, और मध्य समय माया रते है पकड़ लिया गंवार। परमात्मा कहते हैं संसार में आकर तने के करा रे मूड, क्या यही काम था? बच्चे उत्पन्न हो गए, इनके पाल पोष दिए, ब्याह कर दिया, फिर बेशक मर जावा। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं इस कार्य को, आपसे अधिक ज़्यादा प्यार से करते हैं। चिड़िया अपनी चोंच में दाने लाती है, जो भी अन्य जो पक्षी हैं अपने चोंच में आहार लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने मुंह से निकाल कर उनको देती है। कितना प्यार से पालते हैं। क्या यही कार्य था? मनुष्य जीवन आपको दिया है तो इसका काम भी न्यारा है। उसके विषय में बता रहे हैं कि इस संसार में आके क्या किया रे मूड, और सुअ संबल से या लागे डोडे ढूंढ। हम क्या सोचते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की एक ऐसी सोच है कि भाई तय काम कर लें और बुढ़ापे में सुख होगा, बच्चों की शादी कर देंगे, ये अपने कमाई का लाग जाएंगे और हम बुढ़ापे में सुखी हो जाएंगे। बुढ़ापे में रेस्ट मिलेगा हमें, अब टाइम नहीं है। और बुढ़ापे में तो जिसा टाइम मिलेगा तेरा जिए जानेगा। इन बुढ़िया ने पूछ ले किसा टाइम मिल रहे हैं, कितने सुखी हैं ये। कदे तो किसी जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, कभी काना तो ना सुनता, गोडे काम छोड़िए, यह समस्या ना ली पड़े। और फिर कभी घर में रहते थोड़ी बहुत कवासनी हो बना रहा है कोना, कोई पुत्र वधु कड़वी बोल दे और फिर दुख का पहाड़ टूट जा। क्या बताते हैं? वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना तुम छाती फूकण हारे। अब क्या होता है? कहते बुढ़ा हो, कहते तेरा जिए जानेगा, जो तुझे समय मिलेगा तुम्हें सुख होगा, खाट पकड़ लेगा। और फिर क्या होता है कि बूढ़े की ड्यूटी या तो बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी क्या होती है? बच्चे अपना किसी कार्य बस बाहर जाते हैं घर से, कोई खेत में कोई जल लेने, तो उनकी ड्यूटी लग गया करें तुम घर की रुखाड़ करियो। अब बुढ़ापे में ना दिख है ना कुछ और, तो बेचारे बैठे रहे द्वार के गेट का आगे अंदर, और कोई कुत्ता ऐसा तेज होया करे एकदम खेंदे सी भीतर जाके, और सब क्या ना उथल पुथल कर दूध खिंडा दे, लस्सी बिगाड़ दे, काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ही जब वो पुत्रवधू आती है, जब देखा भीतर कुत्ते ने कबड्डी खेल रखी है, कितना लस्सी खिंडा रखी है, कितना दूध, थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी गया या कुछ बर्बाद कर गया, तो उसका छो फिर बुढ़ा बुढ़िया पर उतरिया करे। नो कहा थारा तो कुत्ते ताण का भी सुख को ना, छाती फूकने वाले हो, छाती फूक दी मारी तुम्हें, तो ये सुख में लगा तेने बुढ़ापे में, नो कहा बुढ़ापे में बाद में। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इस संसार में आकर क्या किया रे मूड, सुअ संबल से या लगे डोडे ढूंढ। अब कहते
तोता पक्षी जो होता है ये एक इंतज़ार करते हैं तोता पक्षी के ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर मैं आहार करूँगा। तो ऐसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, तो उसके फल इतने अच्छे लगते हैं बाहर से, तो बहुत ही स्वादिष्ट, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कोई खाद्य पदार्थ होगा। लेकिन उनमें रुई होती है, कपास होती है अंदर, जैसे आँख के डोड्याम होया करे। तो वो तोता पक्षी क्या करता है, तो वो छोटा सा पेड़ होता है, तभी से उस पर दृष्टि इच्छा रहती है कि बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर खाऊंगा। वो बड़ा भी हो गया, उसका फल भी लगे, और जब पक गए ना फल, तब उस तोते ने चोंच मारी तो खाने के लिए फंस गई चोंच में रुई, वह जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे तुम जिन परिवार के लिए, जिस परिवार के पोषण के लिए और सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो लास्ट में मन सुख होगा, या तो तोते वाली चोंच लगेगी, थारा तोते वाला हाल होगा, बुढ़ापे में ये मिलेगा तुमने। भाव ये नहीं है, देखो अपने बच्चों का पालन पोषण सब ने करना है और करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भक्ति वाला आपने जो कल्याण का काम भी क्यों पीछे छोड़े। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक महीने में आप एक सत्संग अटेंड कर लो, 2 दिन कर लो चाहे 3 दिन कर लो, तो भी साल में 36 दिनों से तो और 330 दिन रह गए, उनमें किला तोड़ लो, कितना तोड़ोगे, कितना तुम कमाओगे, और उसमें बरकत भी भगवान की ही कृपा से होगी, ना तो नहीं हो सकती। घर बैठे रहो, उड़े नुकसान हो जाए इतना ज़्यादा, देखता रह जा, और परमात्मा की आड़ होगी, परमात्मा का सहारा होगा, तुरंत आगे से आगे आपको राहत देगा, ऐसी आपत्ति टालेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, और जो परमात्मा से दूर है उनके लिए भी बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि भगवान की शरण ग्रहण करो, परमात्मा का नाम लो। अब वो भोली आत्मा क्या करती हैं, जैसे अब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुण, परमात्मा के लाभ तो सभी संत बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति बिना ये नुकसान होगा, जो भक्ति करते हैं उनको ये लाभ होगा। अब वो क्या करते हैं, भोली आत्मा कहाँ चले जाते हैं कि भाई संत तो फिर पूरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब वो पूरे संत की पहचान संख्या से करते हैं, पूरे संत की पहचान जिसकी घने चेले हों, कहते वो पूरा है। तो वो भोली आत्मा उस टोल में जा फंसती हैं, उस समूह में जहाँ लाखों की संख्या में बैठे, तो वहाँ कख नहीं, किसी के पास भी कख नहीं। अभी काल भगवान ने तो आनंद आता है हमारे को गुमराह करने में, हमारा एक ही पिता है कबीर भगवान। इस आत्मा का केवल एक ही पिता है, एक ही साथी है, और उसको छोड़कर कोई भी इसका साथी नहीं है। और परमात्मा कबीर जी के संत के बिना अन्य जितने संत ऋषि में ऋषि हैं सारे काल के प्रेरित हैं, और उनके ऊपर काल प्रभावी होता है। वो ना सच्ची कह सकते, ना उनके पास ज्ञान होता। हाँ, चकाचौंध बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो भोली आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, ये सोच लेती है देखिए इतने आदमी आ रहे के सारे मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं है वो, उनको ज्ञान नहीं, वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हैं, ना उनके पास एक दिन भी ना बैठ सकता आदमी, उन कह भी ना जानते भक्ति का, एंड बेंड बोले सारा दिन वो गुरु जी। तो जब हम स्वयं शिक्षित हो जाएंगे, इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर उनको छोड़ेंगे। तो इस दास का ये प्रयत्न है कि प्रत्येक प्राणी को इस तत्व ज्ञान से परिचित कराऊं, और उसमें अब लाखों की संख्या हमारे भक्तजन ये भी सहयोग दे रहे हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, कोई
पड़ोसी को जा करके उन ज्ञान सुनाते हैं। वो कर्महीन है, नहीं सुनते। कुछ अच्छी आत्मा है, वो सुनते हैं और आ भी जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वहाँ फंस गए, ना बस ठीक है गुरुजी, सारे गुरु एक जैसे हों। कमाल की बात है, सारी तो भैंस भी एक जैसी ना होती, गुरु तो एक से कैसे होंगे। सारी तो गाय भी एक से जैसी ना होती। तो कहने का भाव ये है, ये एक अज्ञानता के कारण हम अपनी सिद्धांत बनाए बैठे हैं। उनको समाप्त करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं जनसाधारण तक पहुंच जाए। पहुंचेगा ये, क्योंकि परमात्मा का वचन है, पूरे विश्व में जाएगा प्रभु का ये ज्ञान। आदि समय चेता नहीं, बचपन में तो ज्ञान नहीं होता। और अंत समय अधिकारे, मध्य समय माया रते पकड़ लिया गंवार। बचपन में तो चलो बालक है ना, ज्ञान हो, उसको तो माता पिता अगर लाइन पकड़ रहे हैं तो वो ले आएंगे साथ में। और अंत समय बुढ़ा होकर फिर लेगा माड़ा हाथ में, राम 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 राम। इब तो क्यों सारी तरफ से टूट लिया, घर के सुनते ना है, टाइम पर टूक मिलता ना, इब्राहिम में दिखे। अरे पहले जो समय था तेरा, तू स्वयंदान भी कर सकता था, समय छोड़कर भक्ति में भी आ सकता, तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब तक तू संभला नहीं, तो क्या कहते हैं, आदि समय चेता नहीं। चेता में ज्ञान नहीं था तुझे, बालक था प्रारंभ में तय। और अंत समय अधिकार, आखिर में लग गया माड़ा लेकर भगवान का भजन करने। और मध्य समय माया रते पकड़ दिया गंवार। जो बीच का समय था, जो तुम कर सकते थे कुछ, उसमें माया जोड़ में लग गया रहा, अब फंस गया ना काल के जाल में। अब परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अब भी जो वृद्ध व्यक्ति हैं घबराओ नहीं, चिंतित ना हो, हिम्मत सी करके परमात्मा का नाम लें, अपनी बुराई त्याग दें, भक्ति शुरू कर दें। एक बूढ़ा था बुजुर्ग, उसने सत्संग सुन लिया। पहले तो नफरत करता था सत्संग आदि से, फिर उनके घर में उसके दूसरे जिस लड़के में वो रहता था, उससे दूसरे ने सत्संग करा लिया, हमारा पाठ कराया। तो बूढ़ा आया नहीं वहाँ पर, दूर बैठ गया रात में दूसरे लड़के के मकान की छत पर। गर्मियों के दिन थे, सत्संग हमने स्पीकर ला रखा था, वो सत्संग सुनता रहा। अगले दिन फिर सुना उसने सत्संग। हम 3 दिन सत्संग करते थे, तो तीसरे दिन अगले दिन जब शाम ना हम सत्संग कर रहे थे, तो बूढ़ा आ गया। और जो वो लड़का सत्संग पाठ करवा रहा था, हम सत्संग, उसकी पत्नी थी, वह कहने लगी, वह नोडर रही कि बूढ़ा इब्रा ने क्या बोलेगा महाराज जी ने, ये तो बहुत कसूता है, ये तो राम नाम तो चिड़िया करे कसूत बहुत ज़्यादा। और चल भारत न्यारा था, रांद कट रही थी, आज यूँ मारे आड़े आ बैठे आई ऐसे मौके पर। तो बूढ़ा रोने लग गया, बैठ के रोने लग गया, कहने लगा जी मैं आज लगभग 70 साल का हो गया, 70-75 साल का वर्ष का हो लिया, और मैं इन सत्संग के नाम पे घना चिड़िया करता कि लफंडर लोग से दुनिया ने मूर्ख बनाते आने। आज तक मैंने ऐसे विचार नहीं सुने जो आपके सुने, कल भी सुना मैंने, आज भी सुने। क्योंकि उस सत्संग के दौरान हम सब बताते थे, वो हुक्का तम्बाकू ये पीते हो, ये तो जीव का दुश्मन है, इसको छूना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा भयंकर पाप है इसके अंदर, शराब मांस तम्बाकू, काफ़ी डिटेल से बताया था। तो वो कहने लगा जी मैं तो घने पाप कर लिया मैंने, अरे मेरा केरा होगा, मैं तो जिंदगी बर्बाद होगी। बूढ़े का आंसू पड़े, अब मेरा केरा होगा, मैंने तो सारी उम्र पशु की तरह धंधा कराया, इनका एक किला मेरा जो है ना 3 किले थे, ये 3 बालक से, अब इनका 4-4 किले बना दिए, यानी
12 किले हैं इनके पास अब। और अब अपने लिए बोला मैंने कुछ भी ना कराया, इब आपके विचारों से पता चला मेरा तो मतलब ठगया गया, इब के होगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो उसको मैंने कहा कि आप नाम ले लो। कि नाम के ले लो, मेरी तो उम्र थोड़ी रह रही है, के मेरा कब मर जाऊँ ना जाने के बनेगा। अब उसको समझाया कि आप चिंता ना करो। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले क्या होता था, बहुत गहरे कुएं हुआ करते, 100 फुट नीचे पानी होता था और उसमें बहुत लंबा रस्सा, और उस बाल्टी का बांध के पानी निकाला करते, नु खींचते चले जाते दूर तक। तो उसको कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और वह नेजू रस्सा, उस रस्से को नेजू बोलते हैं, जो पानी निकालने के लिए बाल्टी का बांध का प्रयोग की जाती है। उस नेजू का वो जा रही है, बाल्टी कुएं में गिर रही है, उसको नेजू यानी वो रस्सा किसी ने पकड़ नहीं रखा, तो वो तो जाके गिर जाएगी, बाल्टी गिर जाएगी कुएं में, नष्ट हो जाएगी, उसको वो तो गई हाथ से। और उसको भाग दौड़ के कोशिश कर ले, और कति लास्ट में गिरते गिरते यदि उसकी पूछड़ी भी ठा जा, पूछड़ी मैंने मान टेल, आखिरी हिस्सा एंड लास्ट का जो 8-6 इंच का भी रह रहा और वो भी हाथ में आ गया, तो ना बाल्टी गई, कुछ भी ना गया, पानी भी आ गया और बाल्टी भी आएगी। तो आपकी इब पूछड़ी सी रह रही है, इब इसने पकड़ ले जल्दी से, कुछ नहीं बिगड़ा, मनुष्य जीवन मिलेगा और सच्ची भक्ति कर लेगा तो इससे जन्म पार है तू, इसमें लंबा समय। और जैसे ही सती छीमा रहा तेरे तो और घनी भक्ति बढ़ेगी, के बढ़ेगा। मेरा तो जो इतनी कसक के साथ भक्ति करी थोड़े दिन की बहुत है, अब सच्ची बात है, मैं सच्ची भी के कसर रहेगी। तो उसने नाम ले लिया और खूब भक्ति करी, 10-15 साल और जिया वो, 10 वर्ष आराम से शरीर छोड़ गया। और सब ने न्योकार था, मैं इतना हुक्का पिया करता, एक घूंट में हुक्का ने खत्म कर दिया करता, मतलब इतना चलमशीली नहीं, ठंडी नहीं होने देता था। ये बोर मान्या करते, इस चीज़ के को जो हरा बड़ा महान मानते थे, चलमशीली नहीं होने देते हम हुक्के की, नरे पाप इकट्ठे कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि आज समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रखते, पकड़ लिया गंवार। तो अब ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि चल बुढ़ापे में के बनेगा ना। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जैसा सत्य सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखा दर नहीं कोई। जीवन थोड़ा ही काफी है, यदि सच्चा सुमन सच्ची लगन तो भक्ति कर लोगे। लाख वर्ष बिना नाम के जिए जाओ, कितना ठिकाना नहीं तुम्हारा। यह माटी का मैल है जासों कैसा ने, जैसा ही मिल जात है तो नारायण दे। कहते हैं माटी का शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ है, राख हो जाएगी जब इसको सवा करेंगे। इससे क्या का तो प्रेम लाए बैठा है। हाँ, यदि इस मिट्टी से भगवान मिल जाता है, सच्ची भक्ति दान पुण्य हो जाता है, तो यही आपको भगवान नारायण दे है, परमात्मा की तुल्य दी हुई शरीर, यानी एक अच्छा शरीर सिद्ध होगा तेरा। ये माटी का मैल है खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना बन कुत्ता गद्दा सूर। परमात्मा की भक्ति नहीं की इस मिट्टी के मैल तय, तो अन्य प्राणियों के सिर तुझे प्राप्त होंगे, वो हानि होगी।